रुकी, अगर आप भी क्लास 12th के छात्र हैं और आपका 2027 में फाइनल बोर्ड परीक्षा होने वाला है तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री यानी इतिहास का जो चैप्टर 3 है, बंधुत्व, जाति तथा वर्ग यानी आरंभिक जो समाज है, इसका VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपके 2027 फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए 100% इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये सब क्वेश्चन बैंक का प्रश्न है जो कि आपके पिछले वर्ष आपके एग्जाम में आया हुआ है और इस बार 2027 में 100% आएगा। तो इस चैप्टर 3 को अच्छे से याद कर लेंगे। बहुत ही आसान चैप्टर है और इसका क्वेश्चन हम लोग पूरा देखेंगे आज। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है। मोस्ट VVI क्वेश्चन है और ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो महाभारत की जो रचना है किस भाषा में हुआ है, संस्कृत भाषा में, पाली भाषा में, प्राकृत भाषा में कि हिंदी भाषा में। आप लोग अगर आंसर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा। तो बताइए तो क्या आंसर हो जाएगा। तो संस्कृत भाषा में महाभारत की रचना हुई है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। और कौन कौन बच्चे जो है महाभारत देख चुके हैं एक बार आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। जो बच्चे महाभारत देखे हैं आप लोग एस जरूर लिखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा महाभारत की रचना किसने की थी। मोस्ट VVI क्वेश्चन है। जितना भी क्वेश्चन कराएंगे सब 100% आपके एग्जाम में लड़ने की संभावना है। तो महाभारत की जो रचना है किसने की थी, वाल्मीकि, मनु, वेदव्यास की, याज्ञवल्क्य ने। तो याद रखेंगे वेद व्यास ने किया है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिनों तक चला था। तो महाभारत का जो युद्ध है कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिन तक। तीसरा के आंसर क्या हो जाएगा, 18 दिन तक, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को याद कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा महाभारत में कुल कितने श्लोक का संग्रह है, यानी वर्तमान में पूछ रहा है। तो महाभारत में कुल कितने श्लोकों का संग्रह है। कह रहा है 50,000, 1 लाख से अधिक की, 24,000 की, 10,000। याद रखेंगे क्या आंसर हो जाएगा। तो याद रखेंगे 1 लाख से अधिक हैं। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचवा प्रश्न कि महाभारत को मूल रूप से किस नाम से जाना जाता है। कर जय संहिता, बिल्कुल सही आंसर है। जो महाभारत को है ना मूल रूप से जय संहिता के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। चलिए छठवां क्वेश्चन है कि मनुस्मृति के रचयिता कौन है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए अभी तक अगर आप लोग क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग जरूर लाइक कर लेंगे और ग्रुप में जरूर ज्वाइन कर लेंगे। कमेंट बॉक्स में आपको लिंक दिया है। और देखिए बाबू आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे ना अब तक मेरा पूरा वीडियो नहीं पहुंच पाएगा। क्योंकि हम 2027 का 12th क्लास का इस चैनल पर पूरा कंप्लीट आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा, एक चैप्टर का, और जितना भी क्वेश्चन बैंक है सबका मिलेगा। तो आप लोग जरूर तैयारी अगर अच्छा करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। तो मनुस्मृति के रचयिता कौन हो जाएंगे। तो याद रखेंगे स्वयं मनु है। कौन है, तो मनु है। ऑप्शन ए आपको याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। सातवां प्रश्न कि मनुस्मृति में कुल कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है। तो मनुस्मृति में ना कुल कितने, तो कुल 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8वां प्रश्न कह कि गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता था। मोस्ट VVI क्वेश्चन है। देखिए अगर यह चैप्टर आपको आसानी से समझना है तो अगर जो बच्चे महाभारत देखे होंगे तो समझिए उनको ये पूरा अच्छे से क्लियर आ जाएगा समझ में, और उसका आंसर भी आपको अच्छे से मालूम होगा। तो आप लोग अगर महाभारत नहीं देखे होंगे तो जरूर देख लेंगे। तो बताइए गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है। बताइए अर्जुन, भीष्म, दुर्योधन की कर्ण को। याद रखेंगे गंगा पुत्र के नाम से भीष्म को जाना जाता है, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 क्वेश्चन कह रहा है कि कुरु वंश की राजधानी कहाँ स्थित थी। देखिए जो कुरुक्षेत्र है, जो कुरु वंश है, इसकी जो राजधानी थी ना वो हस्तिनापुर। कहाँ थी, तो हस्तिनापुर थी। ऑप्शन ए आपको याद कर लेना है, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए 10 क्वेश्चन कर रहा है कि हस्तिनापुर का उल्लेखन यानी हस्तिनापुर का उत्खनन कार्य 1951 से 52 में किस पुरातात्विक के नेतृत्व में हुआ था। बताइए तो 10 का आंसर याद रखेंगे। बीबी लाल यानी ब्रिजवासी लाल के नेतृत्व में हुआ था। इसको आपको याद कर लेना है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए 11 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि श्री भागवत गीता महाभारत के किस पर्व का अंश है। देखिए जो श्री भागवत गीता है ना महाभारत के किस पर्व का अंश है। कर आदि पर्व, भीष्म पर्व कि वन पर्व की शांति पर्व। तो याद रखेंगे 11 का आंसर हो जाएगा भीष्म पर्व का। भीष्म पर्व का ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए 12 क्वेश्चन है
कि भागवत गीता में कुल कितने अध्याय और श्लोक हैं। तो भागवत गीता में ना याद रखेंगे 18 अध्याय और 700 श्लोक है। कितने हैं? तो 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। ऑप्शन ए आपको याद कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 क्वेश्चन कि वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है। तो वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? तो याद रखिएगा 10वें मंडल में, जिसे पुरुष सूक्त कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 14 प्रश्न, करें कि धर्म शास्त्रों के अनुसार समाज में कितने वर्ग निर्धारित थे। देखिए धर्म शास्त्रों के अनुसार 4 वर्ग, कितने? 4 वर्ग निर्धारित हैं, जिसमें पहले ब्राह्मण आते हैं, उसके बाद क्षत्रिय आते हैं, वैश्य आते हैं और शूद्र आते हैं। यही जो 4 है ना, 4 वर्णों में समाज को निर्धारित किया गया है। चलिए ऑप्शन सी आपको याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 क्वेश्चन कि धर्मशास्त्र के अनुसार क्षत्रिय का मुख्य कार्य क्या होता है। आप लोग क्षत्रिय सुने होंगे। क्षत्रिय जो है ना, इसका जो मुख्य कार्य होता है क्या होता है? तो प्रजा की रक्षा करना और युद्ध लड़ना। जो क्षत्रिय होते हैं वो प्रजा की रक्षा करते हैं, यानी लोगों की रक्षा करते हैं और वो युद्ध लड़ते हैं। इसको आपको याद कर लेना है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 16 क्वेश्चन देखिए, कह रहे एकलव्य किस वर्ग यानी जाति से संबंधित था। तो एकलव्य जो था ना, वो निषाद जाति से था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 क्वेश्चन कि महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने की परियोजना किसके नेतृत्व में 1919 में शुरू हुआ था। तो महाभारत की जो समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने की जो परियोजना है, किसके नेतृत्व में शुरू किया गया था। तो याद रखेंगे B.S. सुकथांकर के नेतृत्व में। ऑप्शन ए आपको याद कर लेना है। अगर आप लोग चाहते हैं कि 2027 में 12th का यानी जो बोर्ड परीक्षा होने वाला इंटरमीडिएट का, अगर उसमें 400 प्लस और 450 प्लस नंबर लाना चाहते हैं ना, तो इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, क्योंकि इस चैनल पर वो सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे जो आपके 2027 में लड़ने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, जो बच्चा इस चैनल पर से पढ़ेगा, समझिए बाबू बिल्कुल फ्री है, यूट्यूब पर पढ़ाते ही हैं, तो आपका पूरा क्वेश्चन एकदम कंप्लीट हो जाएगा। चलिए 18 क्वेश्चन है कि द्रौपदी किसकी पत्नी थी। मोस्ट VVI क्वेश्चन है। जो द्रौपदी थी ना बाबू, वो किसकी थी? अर्जुन, भीम की, युधिष्ठिर की, इनमें से सभी का। देखिए द्रौपदी जो थी ना, 5 पांडवों के पत्नी थी। क्या थी? 5 पांडवों के पत्नी थी, यानी अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, यानी इन सभी की थी। ऑप्शन डी आपको याद कर लेना है। चलिए 19 क्वेश्चन देखिए कि बहुपति विवाह, एक स्त्री के अनेक पति, यानी बहुपति विवाह। मान लीजिए कि बहुपति किससे कहते थे? एक स्त्री के अनेक पति होंगे। तो प्रथा का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण किस ग्रंथ में मिलता है? तो 19 का याद रखेंगे, यह महाभारत में मिलता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।